अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सवाल ये है कि इसने हज के लिए इक़दाम किया बहुत साल पहले, लेकिन उस साल हज नहीं किया। उन साल हज नरفته که اون अब خمس इस साल कुछ ज़्यादा पैसे देकर उसी टिकट के ऊपर ये हज पे जा रहा है, तो ये इस साल का खर्च हिसाब हुआ। از سود امسال اگه کل خرج حجش از سود امسال بودی خمس نده، از باب معونه است. بله 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 شکی گفت مال लेकिन चूंकि قبلی इस साल का مقدس खर्च पाला जाएगा, लिहाजा इस साल इस पर खुम्स नहीं होगा, क्योंकि इस साल हज कर रहा है। حساب میشه خمس نده. بله همون نیت ورود روایت داره، آخه روایت داره اینجا نماز بخون و همون چیزی که मसलन जैसे आप मस्जिद कोफा के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, तो मस्जिद कोफा में जो उन्वान है वही नमाज की नीयत रहेगी। अलबत्ता ज़रूरत नहीं कि ज़बान पे आए। मसलन नमाज मकाम मेराज, नमाज मकाम जिब्राइल, तो जो भी मकाम वहाँ जो उन्वान लिखा है वही नियत काफ़ी है। یس خاص ظاهرا اگه باشه تشدید گذاشتن. خب ये बहस जो है ये अरबी अदब की है और ज़्यादा माने में फ़र्क नहीं आएगा। ये बाब तफ़ील जो अरबी कवायद में से और अरबी ग्रामर में एक कायदा के लिहाज से बाब है फ़ेल को ले जाने के लिए, उसमें ये तशदीद के साथ आएगा बाब तफ़ील में, तो वहाँ माने थोड़े से तब्दील होते हैं। जवाहिर में मौजूद है, जवाहिरुल कलाम के सैयदुल अख यानी बरादर ने भी इसको हाशिया लगाया है, और बाब क़ज़ा में मौजूद है ये बहस कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसमें कोई शक नहीं कि मासूम है। और बहुत है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम चूँकि मासूम है, लेकिन रवायात में है कि ऐसा अमल अंजाम दिया है जो मसलन कराहत रखता है, तो वहाँ तज़ाहुम है अहम और मुहिम की, यानी एक ऐसा अमल अंजाम दिया कि इसके मुकाबले में कुछ यानी ये कराहत जो थी ये कबूल थी किसी मसलन दूसरे बहुत अहम अमल की वजह से। चूँकि हमें मालूम है कि इस्मत साबित है, लिहाजा कोई बहुत अहम मौजू था, लिहाजा इमाम ने वहाँ पर कराहत के बावजूद इस अमल को अंजाम दिया। रवायत में कि मासूम ने इमाम मासूम ने नमाज के मगरिब में इतनी ताख़ीर की कि शफ़क़ पर जो सुर्खी होती चली गई, तो जबकि मालूम है कि ये मकरूह है, तो मुमकिन है कि इमाम मासूम ने यह अमल किसी और बहुत अहम चीज़ की वजह से किया और जिस पर इस चीज़ को उसको मुक़द्दम किया हो। कोई अहम मुज़ाहिम था जिसकी वजह से उसको तरजीह दी। مو معلوم قل الثواب. المتأخرين قالوا قد تكون هناك حزازة. बहुत सारे लोग कहते हैं और मुताखरीन उलमा का नज़रिया कि इसमें सवाब कम नहीं होता है, यानी कराहत के साथ अंजाम देने में सवाब ख़त्म नहीं होता।
और फिर जहाँ मासूम का मसला है वहाँ तो मालूम है कि हतमन किसी दूसरे अहम वजह से ये अमल अंजाम दिया गया है। सलाम अलैकुम। شنو شو يسوي؟ لا، في الرسالة العملية شوفوا مذكور هذه الأشياء، شوفوا بالرسالة الرسالة المفصلة. هذا مع الخلاف. جماعة قالوا لا يحتاج إلى إذن، بس جماعة قالوا وأنا أرى هذا الرأي. مثلا दो लोग अगर आपस में शरीक हों घर में तो अपने हक से ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे तसर्रुफ़ नहीं कर रहा तो उसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अपने शरीक से तसर्रुफ़ करने के लिए, इस्तेमाल करने। فما يحتاج هذا اللي يسكن ياخذ رخصة من ذاك اللي ما يسكن. نعم बाज़ उलमा कहते हैं इजाज़त की ज़रूरत है अगर शराकत है, लेकिन नहीं, अगर शरीक है तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों के पास हक है तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यानी एक दूसरे को मना करने का हक नहीं है इस्तेमाल से। أما يستأذن ذاك لأنه مشاع وفي كل جزء كلاهما له حق، ذاك له حق قال ذاك مجيء. سلام عليكم. شرا देखिए ये तो यकीनन है कि हक है दोनों का, चूँकि शरीक है, तो क्या उसको हक है दूसरे को मना करने का अपने शरीक को इस्तेमाल, क्योंकि खिलाफ है ज़ाहिर। शिरकत पार्टनरशिप का मतलब ही है कि सब शिरकत का शारे ने आकर माना तो किया नहीं है, लेकिन उर्फ किसी चीज़ को शिरकत कहती है, यानी दोनों शरीक हैं। اگه شارع یه معنایی کرده بود اشاعره فقها گفتن قبول هم داریم، اما به معنای این مثلا हम कबूल करते हैं कि दोनों शरीक हैं, लेकिन क्या शरीक होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से इजाज़त लें हर उस चीज़ में इसमें शरीक हैं? नहीं। اجازه بگیره این از کجا روشن نیست و اصلا عدمشه. بله ها بله، یعنی این حق داره بر جزء خودش تصرف، اونم حق. بله दोनों को चूंकि हक हासिल है इस्तेमाल करने का, همین هر جا حق هیچ کدوم حق نداره دیگری رو من तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मना करने का हक दोनों में से किसी के पास नहीं है, क्योंकि फर्ज नहीं है। दोनों मसलन घर में शरीक है, पूरा घर दोनों का है, तो हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर हिस्से को तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक दूसरे को मना करने का हक नहीं रखते। حق ندارن دیگری را منع کنن، اونم حق داره، یعنی هر دو میتونن در همه جای این خونه تصرف کنن. اشاعه بیش از این عرفاً ظهور نداره. همینه. بله मशहूर ने तो कहा इशाआ, यानी आपस में हर चीज में बराबर के शरीक है। मैं उसी के माने कर रहा हूँ। देखिए मशहूर ने इशाआ कहा तो है, लेकिन उसका मकसूद क्या है? क्या हर एक दूसरे से हर वक्त इजाज़त की ज़रूरत है?
که هر کسی که بخواد تصرف کنه باید از دیگری اجازه بگیره. मशहूर को तरफ नस्बत नहीं दी जा सकती इस बात की, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बयान ही नहीं किया है. میشه نسبت به مشهور داد، متعرض نشده. یه عده از متأخرین گفتن اینجا، اونم نه متأخرین، वो भी معاصر ने कहा है, मुतक़द्दिमीन तो कहा ही नहीं है. یعنی معاصرین و من تقدمهم اینا گفتن. این ظهور نداره عرفاً از معنای شرکت. देखिए बाब ज़कात में در باب خمس نه در باب زکات میگیم اشکال نداره، اما در خمس نه. खुम्स में चूंकि हजरत ने खुद फरमाया कि तसर्रुफ जायज़ नहीं जब तक हमारा हक हम तक ना पहुँचे. मैं ये कह रहा हूँ वो ये है कि इशाआ के माने क्या है. इशाआ के माना ये नहीं है कि हर शख्स जो शरीक है वो एक दूसरे से इजाज़त ले. مال هر دوشونه. این نی معناش اینه که مزاحم شریک نباید باشه. بله بله همین از کجا؟ یعنی من जो चीज़ साबित है वो ये कि दोनों एक दूसरे को मना नहीं कर सकते क्योंकि दोनों शरीक हैं. उर्फ में साथ शरीक होने का मतलब क्या है? यानी हर चीज़ में हक रखता है. तो क्या एक दूसरे से इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन रोकने का हक नहीं है. بله باید مانع دیگری نشه. یعنی دیگری میخواد تو این راه رو بشینه بهش نگه نه، خودش هم حق داره بشینه اونم بیاد بشینه. مثلا دیگری میخواد تو اون اتاق بشینه بهش نگه نه، اینم حق داره اونم حق داره. یعنی بیش از این ظهور نداره شرکت. وقتی این شد شک در اشتغال نه شک در امتصال. قبلا هیچ کدوم جواز تصرف نداشت، حالا با هم جواز نه هیچ کدوم. मैंने अर्ज किया जैसे इर्स दोनों एक इर्स से दो लोगों को इकट्ठा पहुंचा तो दोनों उसकी हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं शिरकत की वजह से, एक दूसरे को मना कोई नहीं कर सकता. دلیل بر اینکه باید استیزان کنه اشاعه به این معنا نداره. مثلا نه همین اشاعه به معنا اشاعه مقابل اینه که این نصف دست راست مال اون دست چپ مال این نه. बस इससे देखिए बहस में इससे ज़्यादा ज़हूर नहीं है दलील में हमारे पास कि एक दूसरे के शरीक है और एक दूसरे को मना नहीं कर सकते इस्तेमाल से. देखिए इस तरह के मसले में जहाँ इमाम और मामूम को एक दूसरे की रकत पे या किसी अमल पर हर एक के पास अपना अपना यकीन है तो हर एक अपने इल्म पर अमल करे. मसलन इमाम में चौथी रकत के लिए इमाम अपने हिसाब से चौथी रकत दिख रहा है, मामूम को नहीं मालूम है कि चौथी की पांचवी, तो वो
یا امام جماعت خواست تشهد بخونه به حساب मसलन رکعت چهارم मामूम जो है फिर मामूम ताबियत को करेगा। बहौल इसी अल्लाह व तरह क़ुव्वतिही इमाम बैठ जाए इमाम रकत में بعد तशहुद पढ़ने के लिए चौथी شک समझकर, میتونه رجوع به معموم मामूम कहे बेहौलिल्लाह کنه نه در और صورتی که इमाम को علم शक به हो जाए कि خلاف तीसरी داره है कि در صورتی चौथी که है علم और फिर خودش उसको عمل यकीन कर सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। देखिए इनमें से तो कोई एक तो गलत है, लेकिन जो हुक्म शरई ये है कि दोनों अपने अपने इल्म करेगा। اما هر کدومی این علم اجمالی که یا نماز خودش باطله یا نماز اون، چون خارج از محل ابتلاست منجز نیست، نه بر این نه بر اون. مدائن نه بغداد، مدائن मस्जिद बरासा काज़बैन और बगदाद के बीच में है। यहाँ अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी है और ये مدائن بعد بغداد. ایشون میفرمان که امام حسن مجتبی نماز خوند. البته اعتکاف در تمام مسجد، देखिए हर मस्जिद जामे में एतिकाफ सही है। ये बहुत नादिर कौल है कि सिर्फ 4 मस्जिदों में जायज़ है, यानी हर शहर में या हर इलाके में जहाँ सब लोग नमाज पढ़ते हैं, अक्सरियत नमाज पढ़ती है, शहर भर के लोग आके नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद जामे है, वहाँ एतिकाफ कर सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन जब 21 रमज़ान को मस्जिद में गए तो क्या नहीं पता था कि वो शहीद हो जाएंगे? मालूम था, फिर क्यों गए? क्योंकि वो मामूर है ज़ाहिर पे अमल करने के लिए। ये जो आयत है कुरान की कि अपने आप को हलाकत में मत डालो खुद से, ये इस जगह के लिए नहीं है। ये इस माने में नहीं है कि वो अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर दे जिसके लिए मामूर किया गया है। देखिए जिस तरह के मालूम है जो 14 मासूमीन के बाद अगर कोई नबी अफजल है तो जनाब इब्राहीम है, यानी पैगंबर सबसे अफजल हैं, बाद 13 मासूमीन है, अब फिर जो अम्बिया में सबसे अफजल है वो जनाब इब्राहीम है। वालेकुम सलाम। हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको बनाना, उसको रखना, उसको बेचना जायज़ नहीं। लेकिन वो जो खेलने के लिए बनाया जाता है, गुड़ियाएँ, अगर वो नाक़िज़ हैं तो उसमें तो किसी उलमा ने इश्काल नहीं किया। अगर कामिल है यानी पूरी मुजस्समा है तो उस पर उसमें उलमा का अलग अलग नज़रिया है। बाज़ ने हराम कायल किया, बाज़ ने मकरूह कहा है।
कराहत है वहाँ नमाज पढ़ना जहाँ इस तरह की चीज़ें रखी हों जो खेलने और मुजस्समा और खेलने वगैरह के इस्तेमाल में हों। मगर ये कि उसके ऊपर कोई चीज़ डाल दें तो फिर कराहत ख़त्म हो जाती है, नमाज की कराहत जो है। يعني حيوان عين الحيوان لا لا أما بالنسيج واقع حيوان الميت. रवायत कहती है रवायत सूरत को मना करती है, तस्वीर को मना करती है। ये तस्वीर नहीं, हकीकी है। हमारे पास दलील नहीं है कराहत की, मगर फ़क़ी आकर उसके अंदर अदम ख़ुसूसियत की दलील हासिल कर ले और सिर्फ तस्वीर के अलावा भी हुक्म को आगे तक बढ़ा दे, क्योंकि हम दलील के मोहताज हैं और दलील में तस्वीर लफ्ज़ आया है। ये यसनऊ यानी बनाई हुई चीज़, इसको अल्लाह ने बनाया है। मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कई दफ़ा, इस चीज़ को बयान किया जा चुका कि पैगंबर अकरम जो अशरफ अव्वलीन व आखरीन है, उनसे मुकर्रर क़ुरान में इस तरह से खिताब करने की वजह यह है कि उससे मुराद खुद पैगंबर नहीं है। कि कुरान में बहुत सी चीज़ें ऐसे नाजिल हुई हैं कि एक की तरफ खिताब है लेकिन इशारा या बताना किसी और को है। यानी कहना कुरान ये चाह रहा है कि कुरान की आयत से या अल्लाह की आयत से किसी को खेलने का हक नहीं है, उसके मानी को तब्दील करने का हक नहीं है। लिहाजा पैगंबर से खिताब कर रहे हैं और इस लहजे में बात की जा रही है कि यानी पैगंबर नहीं करने वाले, लेकिन पैगंबर से कहा जा रहा है ताकि दूसरे समझ लें कि ये मसला कितना अहम है। देखिए कुरान के लिहाज जब उनसे सवाल किया जाए इस हद तक उन्हें बोलने की इजाज़त दे दी जाएगी कि जवाब दें, वो इल्ला उनको साकित रहने का हुक्म है रोज़े महशर जो जहन्नम के अफराद है, जहाँ अहले जहन्नम है।
یا اینکه تو خود روز قیامت هم زبونشون بازه. यानी जब अहले बहिश्त सवाल पूछेंगे अहले जहन्नम से कि तुम क्यों, तो उनको इतनी देर उतना बोलने की या जवाब देने की इजाज़त दी जाएगी कि जवाब दे सकें वो. वक्त زبونشون بازه. این معنی نیست که همیشه زبونشون بازه. نه یعنی فایده نداره. یعنی اگرم شفاعت کسی بکنه اس که اهل شفاعت باشه که نمیگه. देखिए जो अहल शफाअत है वो अल्लाह के इज़्ज़त से शफाअत करता है, जो अहल नहीं उसकी शफाअत का कोई फ़ायदा नहीं. अहल शफाعت जिसको فایده نداره شفاعت کنه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وزينب وسلام الله عليها ذكرت ये रवायत रसूल अकरम से है और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये रवायत जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने बयान की, जो पहले से जानते थे, सिर्फ दोहराया उसको कि रसूल ने ये फरमाया. ये जो जुमला है पूरा ये रसूल की रवायत है. जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इसको 11 मुहर्रम को बयान किया इमाम सज्जाद के सामने. देखिए वो हक को छोड़ सकता है, लेकिन क्या वाजिब है कि हक को छोड़ दे? नहीं, इख्तियार है उसको, कहीं छोड़ देगा कहीं नहीं छोड़ेगा, उसकी मर्जी है. जैसे हम और आप एक दूसरे कुछ लोगों पे हमारा हक हो, हम कुछ माफ कर देते हैं, कुछ को नहीं करते. खुदा को मुल्ज़म नहीं कि इल्ला बबख्शे. हर जो इरादे الهیه تحقق پیدا کنه میبخشه. آره بله و کنا نخوض مع الخائضین، یعنی محرمات انجام میدادن. بله نعم. ای इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रवायत में, इमाम अलैहिस्सलाम फिल हदीस शरीफ वसल इला हाज़िहिल आयत करीमा फी सलातिhi, इमाम ने भी इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन कई दफ़ा दोहराया, कोई हर्ज नहीं है. देखिए हक़्क़ुल्लाह मुक़द्दम है. खुम्स जो है हक़्क़ुन्नास जो है वो मुताल्लिक़ बिऐन नहीं है, यानी खुद असल चीज़ में हक़्क़ुन्नास नहीं होता, अलग से हुक्म है. मगर ऐन कसी باشه، یعنی میت یه قالی از کسی دزدیده، بله اینو باید. लिहाजा खुम्स मुक़द्दम है क्योंकि वो मुताल्लिक़ है ऐन से, खुद असल चीज़ पर खुम्स है. فلهذا اون مقدمه. این مسئله تو عروه هم داره. بله نه خمس مقدم. کل ها صارت देखिए اذا شوفوا
अगर पिछले के हिसाब का खुम्स बचा उसके ऐन बाकी हो, असल बाकी हो, तो उस पे है खुम्स। लेकिन अगर मेरे पास जैसे 1000 मीटर ज़मीन हो किसी के पास, उसमें से मिसाल के तौर पे 200 मीटर जो है, 1000 मीटर में से 200 मीटर जो है खुम्स हो जाएगा अगर वो इस्तेमाल नहीं हुई। فإذا 10 سنوات ما انطى هذا متعلق بالعين. نعم إذا تصرف بالعين آنذاك ينتقل إلى الذمة، يصير في الذمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.